अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण वर्तनी। आज हम वर्तनी के बारे में जानेंगे। वर्तनी किसको कहा जाता है और उसको कैसे उपयोग किया जाता है, इस बारे में हम समझेंगे। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधित कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। वर्णों की लिखावट में हमें सावधानी बरतनी होगी। ख को र और व की तरह न लिखें, इससे ख रौ बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना, जैसे रवादार यानी दानेदार। घ पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोल वाला सिरा मुड़ा होता है और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। इसी तरह थ, भ, य, श, श और स्र की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। भ के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो जाता है। निम्नांकित संयुक्ताक्षर एवं इन संयुक्ताक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन। द प्लस व इज इक्वल टू द्व यानी विद्वान, द्वार। द प्लस द दद, तद्दन, राजगद्दी। देखें यहाँ पर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। ऐसे अन्य शब्द भी लिखे हैं, जैसे कि पूर्ण अनुस्वर के साथ अंत, अर्ध अनुस्वर के साथ आंत, पूर्ण अनुस्वर के साथ गंध और अर्ध अनुस्वर के साथ गांव। ऊपर दिए हुए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिह्न का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वर कहते हैं और आंत, दांत, पांच इत्यादि में जिस चिह्न का प्रयोग किया गया है उसे अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। पूर्ण अनुस्वार दो तरह से लिखा जाता है। उसके लिखने की दोनों रीतें निम्नांकित हैं। वर्ग में अंतिम अनुशासिक वर्ण के साथ और अनुस्वार के चिह्न के साथ। देखें, षडकर, सडक, ड और उसको अनुस्वार के चिह्न के साथ शंकर और शंख। अर्धानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की उपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आँख को आँख नहीं लिख सकते। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और इसे ड, ण, न और म आदि अनुशासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके वहाँ अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। स, श एवं स का प्रयोग। यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलना। जैसे 10, स से पहले अ, पास, घास, विश्वास, इतिहास। स से पहले आ का उपयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने शब्द दिए गए हैं। क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग बताया है। ड और ढ का प्रयोग हमें समझाया है। द्व, हिश, दीर्घ की भूलों के उदाहरण बताए हैं हमें। देखिए, पहला उदाहरण है ई की जगह ई की भूल, अशुद्ध और शुद्ध, ईश और इस, जिस और जिस। ऐसे अशुद्ध और शुद्ध शब्दों का भेद भी हमें यहाँ पर
बताया है। ई की जगह ई की भूलें जो हो जाती है, चीज़ और चीज़, ऐसे शब्दों का भी उपयोग हमें यहाँ पर समझाया है। ये आपको अपनी बुक में ऐसे शब्द बनाने होंगे। दूसरा, यहाँ पर ऊ की जगह ऊ की भूलें, तो तूने और तूने, यहाँ पर दीर्घई और हस्वई इसका भी ध्यान रखा जाता है। चले, हमें स्वाध्याय जो दिया है हम उसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। आविष्कार, आविष्कार। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें ये है आविष्कार, दूसरा आविष्कार, तीसरा है आविष्कार और लास्ट में हमें आविष्कार का स्पेलिंग जो दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फर्स्ट, उस पर हम राइट करेंगे। नेक्स्ट, पूजनीय, 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 पूजनीय। देखिए, स्पेलिंग्स के भेद हमें बताए हुए हैं, हमें इसका भी ध्यान रखना है। सेकंड ख में पहला आंसर राइट करना है। अब है सुशोभित। सुशोभित में जो है वो सबसे लास्ट वाला सही है। चलिए, नेक्स्ट है श्रृंगार। श्रृंगार में श्रृंगार लिखा जाता है, जो कि पहला वाला सही है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट शब्द में लास्ट वाला स्वास्थ्य जो दिया है ये सही आएगा, और उसके बाद जो है कवित्री ये वाला सही आएगा। निम्नलिखित प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, इन्हें छांटकर उनके सामने उनके सिद्ध रूप लिखिए। देखिए, यहाँ पर हमें स्पेस दी है, उसमें आपको उसके शुद्ध रूप बताने हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ पर बताया है, आपको अपनी बुक में इसे कंप्लीट करना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में दो दो शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। देखिए, पहला वाक्य है, गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। देखिए, आशीर्वाद का स्पेलिंग और गुरुजी का स्पेलिंग हमें ये दो करेक्ट करने थे, हमने ये दोनों को करेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 नंबर तक आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर रखे हैं। आप भी बेटा अपनी हिंदी की बुक में इसे अच्छे हैंडराइटिंग में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।